नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे थे अपन परसेंटेज की। पर परसेंटेज का एक अगला टाइप है। इसके अंदर देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। अपने को बोला है कि इफ द रेट ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट परसेंट शुड हाउस वाइफ रिड्यूस द कंजप्शन। देखो, पहली बात तो एक तो रेट आपको क्या दे रखी है, आपको रेट दे रखी है। और रेट क्या है, किसी भी चीज की 20% इंक्रीज होगी। मतलब पहले 100 रुपए थी और वो 100 रुपए से बढ़कर कितनी होगी, 120। कितने रुपए तो बात समझ में आती है। एक होता है हमारे पास कंजप्शन। क्या होता है कंजप्शन? ठीक है, कंजप्शन को अपन हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं खपत। कि अपन कितना खपत कर रहे हैं, जिसे है ना। तो what reduce the its consumption so that expenditure मतलब समझते हैं अपन, खर्च। क्या होता है एक्सपेंडिचर? इसको हिंदी में बोलते हैं अपन खर्च। बिल्कुल, शब्दों का मतलब समझना है, फिर उसके बाद खींचते हैं। इट डजंट इंक्रीज। देखने क्या हुआ, इफ द रेट ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मैंने कहा शुगर की जो रेट है वो इंक्रीज कर दी 20%। मतलब देखो कि पहले जहां हम 100 रुपए के अंदर 100 किलोग्राम शक्कर खाते थे, ये माना कि 100 रुपए में हम पहले कितने किलोग्राम शक्कर खाते थे, 100 किलोग्राम। हाँ, तो मैंने कहा अब अगर रेट बढ़ा दी जाए, हाँ 100 की जगह वही 120 रुपए कर दी जाए, तो मैंने कहा वो 100 किलोग्राम शक्कर कितने मिल रही होगी, 120 रुपए मिल रही होगी। हाँ, वो 100 किलोग्राम शक्कर कितने मिल रही होगी, 120 रुपए में। लेकिन अब मैंने कहा यार, अगर किसी चीज की रेट बढ़ गई, समझ आएगा कि पहले ये सोचा कि हमारे पास 100 रुपए हुआ करते थे और 100 रुपए में अपन कितने किलो की शक्कर खाते थे, 100 किलोग्राम शक्कर खाते थे। कितनी शक्कर खाते थे, 100 किलोग्राम शक्कर खाते थे। बात समझ में? अब आज के दिन रेट बढ़कर कितनी होगी कि 120 रुपए किलो होगी। हाँ, तो अब आज के दिन क्या हुआ कि सर 120 रुपए में 100 किलो शक्कर मिलने लगी। बात समझे? पहले 100 रुपए में 100 किलो शक्कर मिलती थी, अब 120 रुपए में 100 किलो शक्कर मिलती है। लेकिन मेरे पास रुपए कितने हैं, 100 रुपए है। मेरे पास रुपए कितने हैं, 100 रुपए है। अब मैं 100 रुपए में कितने किलो शक्कर खाऊंगा? आज के दिन 120 रुपए की 100 किलो आती है, लेकिन मेरे पास 100 रुपए। तो अगर मैं 20 रुपए कम दूंगा, खर्च करूंगा, तो मेरे शक्कर में भी रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? तो मतलब कितना रिडक्शन होगा शक्कर में, कितना रिडक्शन होगा। तो मतलब वो खपत में कितनी कमी करे कि खर्च में परिवर्तन ना हो। खर्च मतलब आज भी उतना ही रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप कतई परेशान मत हो। इसको क्या कर दिया करो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप देख लिया करो कि देखो 100 रुपए से बढ़कर रेट 120 हुई, तो आप ये माना करो कि पहले 100 रुपए में, क्योंकि यहां से निकालना बड़ा टेढ़ा है। आप क्या सोच रहे हो कि मान लीजिए पहले व्यक्ति 100 रुपए में 120 किलो शक्कर मिलती थी। पहले 100 रुपए में कितनी मिलती थी, 120 रुपए की 120 किलो शक्कर मिलती थी। बात समझ में आ गई? हाँ, तो 100 रुपए में अगर 120 किलो शक्कर मिलती थी, हाँ, तो आज के दिन अगर इसकी रेट 20% बढ़ा दी, तो मैंने कहा 120 रुपए में कितने मिलने लगी, 100 किलो। समझ में आएगी? हाँ, 120 में कितनी मिलने लगी, 100 रुपए। बात समझ कि अगर मैंने कहा रेट अगर इंक्रीज करेंगे तो वही 100 रुपए की शक्कर कितने करेंगे। देखो पहले 100 रुपए में कितनी शक्कर मिलती थी, 120 किलो। मतलब पहले 100 रुपए में कितनी शक्कर खाता देते अपन, 120 रुपए किलो। अब जब रेट 120 रुपए की होगी, रेट कितनी होगी, 120 रुपए की। मतलब समझ लो कि पहले मैंने मान लिया कि हम 100 रुपए के अंदर कितनी शक्कर खा जाते थे, आप बताइए, 120 किलो खा जाते। इसका मतलब समझो, तो आज यही 120 किलो शक्कर की कितना दाम हो गया, आप कहोगे 120 रुपए हो गए। ये तो बोलोगे नहीं बोलोगे? आज इसी 120 किलो शक्कर का दाम कितना हो गया, 120 रुपए, 20% रेट बढ़ गई। तो मैंने कहा मेरे कितने किलो खाना चाहता हूँ, मैं तो 100 किलो खाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा 1 किलो की रेट कितनी आएगी, 1 रुपये। 1 किलो की रेट कितनी आएगी, 1 रुपये। तो मैं 100 रुपए में कितने खाऊंगा, 100 किलो। मैंने गलत तो नहीं लिखा कि मैं आज के दिन 100 रुपए में 100 किलो शक्कर खाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले जहां 120 किलो शक्कर खाता था, आप कितनी खाने लगे, 100 किलो। हाँ, ये रेट बढ़ाई हुई है, लेकिन शक्कर तो उतनी ही खा रहा है, 100 रुपए की। शक्कर तो कितने की खा रहा है, 100 रुपए की। मतलब क्या हुआ, रेट इंक्रीज हुई तो
अपने कंजप्शन को क्या कर दिया, कम डिक्रीज डिक्रीज कर दिया, ताकि कंजप्शन को डिक्रीज कर दिया ताकि क्या हो जाए मेरे पास, हाँ जो ये खर्च है, एक्सपेंडिचर है, इसमें कोई प्रभाव ना पड़े। बस समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैंने कहा कितने किलो शक्कर कम खाने लगे अपन, आप कहोगे सर 20 किलो शक्कर कम खाने लगे। कितने से खाने लगे, तो आप कहोगे 120 से। हाँ पहले 120 किलो खाते थे, आज कितने खाने लग गए, 100 खाने लग गए। हाँ तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, 0 से 0 काट दो, 2 से काटा 6 बन, तो कितना आ गया 1/6 ऑफ 100, मतलब 16 से ही 2/3%। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि अपन क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करना सीखे थोड़ा सा। हमने क्या देखा कि अगर कोई व्यक्ति की इनकम को क्या कर देते, इंक्रीज कर देते, तो अगर 20% इंक्रीज किया जाए तो हम सोच रहे हैं कि 100 रुपए में पहले 120 किलो शक्कर खाऊंगा। अब 120 रुपए में 120 किलो शक्कर मिलती होगी, पहले 100 रुपए की 120 आती थी, तो अब कितनी आएगी 120 में, 20% रेट बढ़ा दी तो शक्कर तो वही है, रेट 20 रुपए बढ़ गई, तो 120 रुपए में 120 किलो शक्कर आएगी। तो मैंने कहा 1 किलो का दाम 1 रुपए में कितनी शक्कर आएगी आप बताओ, तो आप कहोगे 120 किलोग्राम बटा 120 आ जाएगी, तो आप कहोगे 1 किलो आएगी, है ना। अगर 1 किलो आएगी तो आप मुझे बताओ 100 रुपए में कितनी आएगी, क्योंकि मेरे पास तो रुपए आज भी 100 ही है, तो आप कहोगे 100 किलो आ जाएगी सर, और क्या। हाँ तो मैंने कहा पहले 100 रुपए की 120 किलो शक्कर आती थी, अब 100 रुपए में कितनी किलो आती है, 100 किलो आती है। तो आप मुझे बताओ आज भी पैसा तो वही खर्च हो रहा है ना 100 रुपए, बस कमी क्या इसकी कर रहे हैं, कमी किसकी कर रहे हैं, शक्कर की कमी कर रहे हैं। हाँ बात समझ में। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, शायद ज्यादा आसानी से आप क्लियर कर पाओ, है ना। अगले क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करना कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, प्राइस ऑफ शुगर मतलब एक शुगर है उसकी प्राइस को क्या किया, रिड्यूस किया, कितना किया 10%, मतलब पहले जहां प्राइस 10 रुपए हुआ करती थी आज प्राइस कितनी रह गई 9 रुपए। इतनी बात समझ आ रही है, चलो बहुत अच्छी बात। व्हाट परसेंट शुड अ हाउस, व्हाट परसेंट शुड अ हाउस इंक्रीज इट्स कंजप्शन, उसके कंजप्शन में कितना इंक्रीज करेगी, मतलब मुझे क्या चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, किसमें, कंजप्शन में इंक्रीमेंट चाहिए। भाई देखो रेट कम होगी तो खर्चा ज्यादा होता है ना, खपत ज्यादा होती, भाई रेट अगर कम होती तो लोग तो खूब सारी चीजें हाँ खूब यूज करते हैं, अरे खूब रेट बढ़ गई, हाँ खूब तेल के पराठे पड़ने दो, हाँ और जिसके रेट ये बढ़ी तो क्या होता है, हाँ कि भाई साहब डाल ले आओ जिस थोड़े, तो ऐसा ही होता है। तो पहले क्या था कि मान लीजिए 10 रुपए में हम क्या करते थे, 9 चीजें यूज करते थे, 10 में कितने करते थे 9, तो अब क्या हुआ रेट कम हो गई, 9 में कितनी यूज करने लगे, इतना समझ जाए, हाँ 9 में कितनी यूज करने लगे, 10 चीजें यूज करने लगे, बात समझ में। तो मैंने क्या किया, कंजप्शन में इंक्रीमेंट आया, कितना आया 1 का, कितने से आया 9 से आया, कंजप्शन में इंक्रीमेंट आया कितने का 1 का, कितने से आया 9। तो बताइए प्रतिशत निकालना है तो 1900, 1/9 का मतलब क्या होता है, तो 11 से 1/9% होता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं तो करते, गरीबों वाला में सोचते हैं कि मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि अगर कोई चीज, मान लीजिए जैसे कोई चीज है वो 100 रुपए में पहले हम 90 किलोग्राम खर्च करते थे, 100 रुपए में कितनी करते थे 90 किलोग्राम करते थे। 100 रुपए में कोई चीज क्या होता है 90 किलो चीज मिलती थी, हाँ ये 90 आम मिलते थे। 100 रुपए में पहले कितने आम मिलते थे 90 आम मिलते थे। अब आमों की रेट में कमी हुई 10% की, तो कितने की कमी हुई 10 की, तो 90 रुपए में कितने मिलने लग गए 90 ही आम मिलने लग गए। 90 रुपए में कितने आम मिलने लग गए 90। भाई देखो पहले 100 रुपए के 90 आम लाते थे, अब 10 रुपए रेट कम हो गई आमों की, तो 90 आम कितने के मिलने लगेंगे 90 रुपए के मिलने लगेंगे। तो मैंने कहा आप बताओ 1 रुपए में कितना आम मिलेगा, तो आपको 1 आम मिलेगा। सर हम तो लेके कितने गए थे 100 रुपए, 100 रुपए लेके गए थे, तो 100 रुपए में कितने आम आएंगे 100 आम। तो मैंने कहा आमों की संख्या में क्या हो गई, आज पैसा तो वही है, खर्च तो वही है 100 रुपए, खर्च में हमने कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करना है, बस क्या हुआ आमों की संख्या में क्या हो गई वृद्धि हो गई। कितने की हुई 10 की, कितने से हुई 90 से, प्रतिशत पूछ रहे गुणे 0 से 0 करके 1/9 का मतलब क्या होता है 11 से 1/9%। बात समझ में,
धीरे 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 क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे, बात क्लियर होगी। लेकिन देखो समझ में तभी आएगा जब आप सोचेंगे कि कितने प्रतिशत की कमी है, तो अगले वाले तो क्या मानना है ना, जैसे if the price of sugar is increased by 50%, चलो ठीक है, शुगर की प्राइस जो थी वो इंक्रीज होगी 50%, तो 100 रुपए से कितनी हो गई? 150। चलो ठीक है, 100 रुपए से कितनी हो गई? 150 रुपए हो गई। ये क्या है? रेट है या प्राइस दे रखी है ना, प्राइस दे रखी है, प्राइस ठीक। एंड अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन बाय 20%। अच्छा अब सुनना, एक परिवार है जो अपने कंजप्शन में कमी करता है, कंजप्शन में क्या करता है? कमी करता है, कितने की? 20% की। देन फाइंड द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, तब एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट आता है? तो देखो ये तो प्राइस दे रखी थी, अब सुनना, प्राइस दे रखी थी, तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति था, हाँ पहले 100 रुपए के 100 आम लेके आता था, जो समझते हैं 100 रुपए के क्या लेके आता था? 100 आम लेके आता था मेरे बच्चों, है ना। अब क्या हुआ कि प्राइस में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया, कितने प्रतिशत का हुआ? 50% का इंक्रीमेंट हुआ। अब जो इंक्रीमेंट हुआ उससे उस व्यक्ति ने क्या किया कि इंक्रीमेंट होने लग गया, तो उसने क्या किया कि यार थोड़ा सा कंजप्शन में कमी कर देते, कुछ कम खाते हैं, कम खाते तो क्या किया कि पहले जहां वो 100 आम खाता था वहां अब कितने खाने लग गया? 80 आम खाने लगे, 20% कम कर दिए, 20% कम खाने लग गया। क्या करे बेचारे, कमी आएगी देश में। तो पहले 100 रुपए के जहां जो 100 रुपए के 100 आम खाता था, वही आदमी आज क्या है, रेट बढ़ने से आम कम खाने लगा। अब बताओ रेट तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, आम हो सकता है कुछ ही कम किए, भाई ऐसे थोड़ी होता है कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में रेट बढ़ जाए तो पूरा ही खर्चा कम करे। जैसे मान ले पहले 100 रुपए का 1 किलो तेल आता था, अब मान लो 150 रुपए का आने लग गया 1 किलो तेल, हाँ 200 रुपए का आने लग गया, मान लो 200 रुपए का 1 किलो तेल आने लग गया, तो अब जरूरी थोड़ी कि आदमी आधा किलो खाएगा यार, हो सकता है उस घर में 750 ग्राम की आवश्यकता तो कम से कम पड़ती हो, बिना पराठे बनाए भी 750 ग्राम तो खर्च ही हो जाता हो, तो 750 तो करेगा भाई, कम नहीं तो करेगा लेकिन थोड़ी ही करेगा, ज्यादा थोड़ी कर पाएगा। तो मैं तो पहले क्या करता था, पहले वो 100 आम खाता था, अब आज के दिन कितने खाता है? 80 आम खाता था। समझ लो मेरी बात को, बात समझ लो कि पहले 100 आम खाता था, अब कितने खाता है? 80 ही आम खाता है। तो मैंने कहा यार ये कहीं ना कहीं रेशो ही है क्या, हाँ, और ये क्या बताता है? ये कंजप्शन को बताता है। ये क्या बताता है? कंजप्शन को बताता है। और एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ से जो एक्सपेंडिचर आता है, जो खर्च आता है, वो क्या होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन ही होता है। क्या होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। तो भाई देखो ना पहले कि मान लो पहले 100 रुपए का एक आम आता है, ऐसे उल्टा सोचते हैं, 100 रुपए का एक आम आता है ना, तो एक आदमी कितने आम खाता था? 100 आम खाता था, तो 100 आम का कॉस्ट इतना आ जाएगा, बात समझे। अब आज के दिन क्या करता है? 150 रुपए का एक आम आने लग गया, तो बताओ 80 आम खा रहा है आदमी, समझ रहे हो मेरी बात। तो 80 आम में कितना खर्च करेगा, ऐसे समझ लिया करो भाई। पहले मान लीजिए कि एक आदमी 100 रुपए का एक आम खाता था, और आम खाना, आमों की संख्या कितनी थी? 100, तो वो 100 आम खाता था, तो 100 आम का कितना कॉस्ट आएगा? वो आज के दिन आम की रेट 150 रुपए हो गई, तो मैंने कहा 150 रुपए का एक आम खाता है, अब आम कितने खाता है? 80%। कमी तो करी, पहले 100 की जगह खाता था, अब 80 खाने लगा, तो क्या किया? कंजप्शन में कमी कर दी, तो क्या किया? 20 आम कम खाने लग गया, बात समझ लो। तो मैंने कहा ये तो रेशो है, रेशो तो कर सकता है, तो मैंने कहा क्या करें? 10 रुपए का एक आम, तो 10 आमों की कॉस्ट 100 रुपए, 15 रुपए का एक आम, तो 8 की कॉस्ट 120, बात समझ में। मैंने कहा आम में क्या हुई? वृद्धि हुई, कितने से? 100 से, कितनी हुई? 20 प्रतिशत पूछा है, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो, कितने प्रतिशत की वृद्धि? 20% की। बात समझ में आई क्या? बात समझ में? एक तरीका तो ये, एक तरीका और हो सकता था क्या, जरा बताइए कि यार अगर आपको पता है कि 50% का इंक्रीमेंट हुआ है, 30% का डिक्रीमेंट हुआ है, 50% का इंक्रीमेंट हुआ है, 20 का हुआ है, अच्छा 20 का हुआ है ना, 50% का इंक्रीमेंट हुआ है, 20% का डिक्रीमेंट हुआ है, तो प्लस और माइनस क्या कर सकते हैं? 50 × 20/100, याद करो कि 0 से 0 करते, 0 से 0 करते, तो 50 - 20, 5 × 2 -10, तो कितना था? 20% का खर्च बढ़ जाता,
ये बात समझ रहे? ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि मुझे मेरे बच्चों क्या दे रखा था कि एक तो क्या दे रखा था, प्राइस दे रखी थी, एक तो क्या दे रखी थी, प्राइस। अब प्राइस में तो इंक्रीमेंट दे रखा होगा, डिक्रीमेंट दे रखा होगा। एक मुझे क्या दे रखा था, कंजप्शन दे रखा था, उसमें डिक्रीमेंट दे रखा था। पर मुझसे क्या पूछी थी, मुझसे क्या पूछा था, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। ऐसे अगर मुझे लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड होता है, लेंथ इनटू ब्रेड होता है। बस समझ में आई कि नहीं? खेल पकड़ में आ रहा है? तो मैंने कहा वहां पे L इंटू बी होता है, तो L इंटू बी क्या कर दिया, प्राइस इंटू कंजप्शन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वही फंडा में यहाँ लगा सकता था, वही फंडा में यहाँ लगा सकते हो। बस आपको अप्रोच करना होता है कि अपन क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कैसे करें। बात समझ रहे हो? लिखेंगे अच्छी बात नहीं कर रहे सर, ये बताओ क्योंकि इनके मिस्टेक ज्यादा आती है पेपर मैं किसी क्या है उसको चेक करते हैं न्यू पेपर के बाद। हम खुद ही क्या पेपर नहीं करवाता था, ये ताले वगैरह आयुष वगैरह ये खुद ही कॉल करवाते थे सर के। अरे सर के कॉल कर रहे हैं, सबने डिजिट चेंज कर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो क्या हुआ, डिजिट चेंज कर देगा? अरे नहीं मतलब डिजिट भी हो क्वेश्चन ही क्वेश्चन गलत कर रखा है। वो समझदार है, पर वो भी इतने समझदार हो गए थोड़े दिन बाद तो कि वो खुद ही जो हमें याद है ना वो लिख देते हैं। अरे जैसे मिस्टेक्स वहाँ बहुत पे होती 30 है। आना चाहिए, सबने 28 लिख रखा है, 20 लिख रखा है। और ऑप्शन में ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, अच्छा टिक द राइट ऑप्शन। मतलब उन्होंने कर दिया उनके हिसाब से, और वो 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मतलब डिजिट चेंज होगी ना। यहाँ पे सबको 30 लिखना था, सबने 20 लिख दिया। तो उनको याद नहीं रहता ये। कंफर्म तो करें, हाँ कंफर्म तो करें, ये ताले वगैरह तो कर लेते थे खुद ही। पर और क्या नहीं करते। If the price of rice is reduced by 40% and consumption also reduced by 30%, then how much will be spent on the expenditure? जिसमें परसेंटेज नहीं बताना, इफेक्ट नहीं बताना। इफेक्ट परसेंटेज में आएगा, एक्सपेंडिचर भी आएगा। अगला देखिए, if price of an item is given from 25 to डिक्रीमेंट हो रहा है उसमें 20 रुपीज। हाँ डिक्रीमेंट ही हो रहा है, माइनस का 58 मतलब 58%। हाँ बिल्कुल। बाय, अब तो आराम से हो सकता है, व्हाट परसेंट शुड his consumption increased so that there is no effect on the expenditure। ठीक, ठीक है, आगे देखो एक और क्वेश्चन। से 25 भी रुपीस में ही है ना? हाँ दोनों रुपीस में, यही तो कह रहे।
द क्या हुआ हरीश? प्राइस ऑफ राइस नहीं आएगा, ये ना ऊपर वाला तो 58 है ना? नीचे वाला द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड स्टडी तो आया था, आपने ठोक दिया। by 20%. The price of rice is reduced 20%. A man had to buy 40 kg of rice. 40 kg of rice earlier. So by BU आएगा। कहाँ पे? A man had to buy। ठीक है, ठीक है, आगे then the सेकंड आ गया। थर्ड पे आ गई मैं तभी तो। find the percentage reduction in consumption बस समझ ध्यान से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, तो वाला तो ये। तीनों ही बढ़िया क्वेश्चन है। आगे तो कर दी ना भाई, देख लेता। देखो क्या हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 40%, अच्छा प्राइस तो रिड्यूस कर दी भाई 40% से, चलो बहुत अच्छी बात है। कंजप्शन आल्सो रिड्यूस, अच्छा कंजप्शन भी रिड्यूस किया भाई, अरे बाबू लोग क्या, देन हाउ मच विल बी स्पेंट ऑन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन, तो मैंने कहा 40 का रिडक्शन फिर -30 का रिडक्शन, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 40 × 30/100, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आएगा माइनस का 70 प्लस का 12, सोल्व कर लेंगे कितना आएगा माइनस का 58। इसका मतलब क्या हुआ कि 58% का रिडक्शन हुआ होगा। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। द प्राइस ऑफ आइटम, एन आइटम, तो मैंने कहा एक आइटम है, उसकी क्या दे रखी है, प्राइस दे रखी है, और वो क्या थी, पहले 25 रुपए थी और अब कितनी देगी 20 रुपए, ठीक है। 25 is given from 25 to 20. By what percent should his consumption is increase? किस रेट से उसका कंजप्शन इंक्रीज करना होगा कि इज नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, मतलब आपको देखो एक्सपेंडिचर क्या रखना है, एक्सपेंडिचर 20% क्या रखना है, सेम रखना है दोनों। तो मैंने कहा पहले 25 खर्च करता था, आज भी कितना चाहते हो 25 ही खर्च करना चाहते हो, तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो कंजप्शन में कमी, तो पहले एक व्यक्ति 25 रुपए के 20 आम खाता था, उल्टा, तो मैंने कहा आज के दिन क्या हो गया 25 खाने लग गया, अमीर हो गया वो। पहले 25 रुपए के कितने खाता था 20 खाता, अब 20 रुपए में 25 खाने लग गया। हाँ, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि कंजप्शन क्या हुआ, बढ़ गया, कितने से बढ़ गया 5 रुपए से, कितने से बढ़ा 20 से 100, तो कितना आएगा 25% का इंक्रीमेंट हो गया कंजप्शन में, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं आया, बात समझ रहे हो। तीसरा क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब मेरे बच्चों आपको पहले प्राइस कितनी दे रखी थी, प्राइस 100 थी, अब क्या हो गई, रिड्यूस हो गई कि इंक्रीज हुई, रिड्यूस हो गई, 100 रुपए से कितनी हो गई 80 रुपए हो गई, चलो अच्छी बात। A man had to buy rice earlier 40 kg। अब man had to buy 40 kg of rice, buy 40 kg of rice, मैंने कहा एक आदमी पहले कितने राइस खरीदता था 40 kg, नहीं उसको खरीदना है, अर्ली इसी का होना है, खरीद लिया तो एक दिन पहले में खरीदता था, पहले 100 रुपए में कितने, हाँ भाई
और अगले दिन भी then find the percent reduction in consumption। तो मैंने कहा आप मुझे बताओ कि ये कंजप्शन दे रखा है। मैंने कहा आप बताओ पहले वो कितने चावल खरीदता था? 40 किलोग्राम चावल खरीदता था। अब क्या हो गया, रेट बढ़ गई, रेट घट गई। अब रेट घट गई तो उसी 100 रुपए में क्या मिलेगा? चावल ज्यादा मिलेगा। आप समझ रहे हो? उसी 100 रुपए में चावल की क्या होगी? ज्यादा मात्रा मिलेगी। बात समझ रहे हो? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे समझा करो, पहले वो व्यक्ति 100 रुपए में कितने चावल खरीदता था? 40 किलोग्राम। ये तो समझता। इसका मतलब यही हुआ कि 40 किलोग्राम, उल्टा लिख देता हूँ, 40 किलोग्राम के 100 रुपए दे देता। अब आज के दिन रेट घट गई तो 80 रुपए में भी कितने ही चावल खरीदता है? 40 किलोग्राम। बात समझ में? 80 रुपए में कितना चावल खरीदता है? 40 किलोग्राम। तो आप मुझे बताओ 1 रुपए में कितने खरीदेगा? तो आप कहेंगे 40/80 खरीदेगा। हाँ, लेकिन मेरे पास तो रुपए कितने थे? 100 रुपए थे। मार्केट में तो 100 रुपए लेके गया था ना मैं पहले की तुलना में। तो मैंने कहा कितना आएगा? ये 2 से कितना आएगा? 50 किलोग्राम चावल खरीद लेंगे। तो पहले हम जहाँ 40 किलो चावल खरीदते थे, आज के दिन कितने खरीदते हैं? 50 किलो चावल। फाइंड दी परसेंटेज रिडक्शन। मैंने यार क्वेश्चन में भी करेक्शन किया हुआ है। हिंदी में पढ़ो। If the कहाँ गया? If the price of rice is reduced by 20%, a man had to buy 40 kg of rice early. Now, how many rice? क्वेश्चन में लिख दिया है। Now, how many? क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया ना। यहाँ क्वेश्चन चेंज है। Now, how many rice buy in same rupees? उसी धन के अंदर वो कितने चावल खरीदेगा? समझ में नहीं आ रहा? उसी धन के अंदर वो कितने चावल खरीदेगा? वही तो सोचो ना, क्या कुछ नहीं है। तो बात समझ गया कि पैसा तो आज भी कितना ही खर्च करना है? 100 ही रुपए खर्च करना है। तो मैंने कहा पहले 100 रुपए में 40 किलो चावल खरीदता था, तो 40 किलो चावल की रेट 100 रुपए थी। आज 40 किलो चावल कितने में मिले? क्योंकि आपकी क्या हो गई? रेट कम हो गई। तो 40 रुपए में 40 किलोग्राम चावल 80 रुपए में। तो 1 रुपए के कितने चावल? 1/2 किलोग्राम। अब मैं कितने किलोग्राम चाहता हूँ? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम के लिए मैंने बाद में 100 से मल्टीप्लाई किया होगा ना, बात समझ गए? इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 किलोग्राम। बात समझ रहे हो? तो इसको इसलिए लिखना चाहो तो अगले स्टेप में, है ना? तो यहाँ देखिए ना, अपने पास अब कितने रुपए आ गए? 100 रुपए आ गए। तो 100 आ गए तो कितना आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आएगा? 50 किलोग्राम चावल आएंगे। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। खेल आसान है, ध्यान से समझना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब ऐसे नहीं तो ऐसे भी समझ सकते थे कि आप देखिए पहले 100 रुपए में 40 किलोग्राम चावल खरीदते थे। 100 रुपए में 40 किलोग्राम खरीदते। आज वही 40 किलोग्राम चावल की रेट क्या है? 80 रुपए। आज वही 40 किलोग्राम की रेट क्या है? 80 रुपए। तो मैंने कहा यार मेरे को बताना कि अब 80 के कितने आता है? 80 का कितना आता है? 40 किलो चावल आता है। ये तो है 80 रुपए में कितना चावल आता है? 40 आता है। तो आप मुझे बताइए इसमें कितने का इंक्रीमेंट होगा? सोचो। तो मैंने 100 रुपए नीचे खरीदा है, 100 से मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, लिखिए एक बार। अच्छा क्वेश्चन है। आ गया ना ये? हाँ, 50% आएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और बस इस टाइप के। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अभी पटवार के लेटेस्ट पेपर के अंदर, ऐसा क्वेश्चन आया आया ऐसे क्या है? लेवल बढ़िया मतलब। हाँ लेवल बढ़िया। नहीं, ये लेवल लो लेवल वाला क्वेश्चन। ये हाँ, ये सारे लो लेवल वाले, ये तो लो लेवल वाले हैं। ये इजीली कोई भी कर सकता है, तो बच्चा करता है। चलो सुनो, एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ।
if the price of rice is increased by 20%. If the person increase expenditure by 5%, then find percentage reduction in consumption. इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, बात समझ रहे? ऐसे एक कौन देख बाहर से लग रहा है देखिए चलो देख एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, समझ लो इसको करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन, if the price of rice बढ़ गया, हाँ एक्सपेंडिचर बढ़ गया, हाँ फिर डिवाइड कंजम्पशन तो डिवाइड में आएगा फिर। increased दिमाग लगाओ by तो यार 30%. A person increases the expenditure by 13%. Then find Sorry. the percentage reduction in consumption. क्या परसेंटेज रिडक्शन होगा कंजप्शन के अंदर, आपको इसको बताना है। खड़े से एक दो बार ट्राई करें, एक बार प्रयास करें कैसे किया जा सकता है। चलो अभी करो, कोई बात नहीं। अरे 5% देना चाहता था। यस 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 यस। अब मेरी बात को सुनना कि प्राइस तो क्या हो गई मेरे बच्चों, इंक्रीज हो गई। अब प्राइस पहले कितनी थी, 100 रुपए थी, और अब कितनी हो गई, 120। एक्सपेंडिचर खर्च क्या हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ा, 5%। ठीक है, खर्च कितना बढ़ा, 5%। तो पहले जहां 100 रुपए खर्च होता था, अब वो कितना लग गया, 105। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल पे सीखना कि पहले जहां 100 रुपए खर्च करते थे, वहां कितना खर्च करने लग गए, 120। तो एक से बताओ, पहले यूं सोचा करो, चलो पहले 100 रुपए थे, तो 100 रुपए में अपन 120 किलो चावल खाते थे, इस समझ में करो है ना। पहले क्या होता था कि 100 रुपए के अंदर 120 चावल खाते थे, आप समझ लो। तो आज 120 रुपए के अंदर कितने चावल खाने लगे, आज भी 120 ही खाते हैं। पहले जो 120 किलो चावल थे उसकी रेट 100 रुपए थी, आज भी 120 किलो चावल की रेट कितनी, 100 रुपए। बस समझ रहे। अब क्या हुआ कि हम पहले कितने खर्च करते थे, 100 रुपए खर्च करते थे, अब आज के दिन मनी की औकात बढ़ गई, हम कितना खर्च करने लग गए, 105 रुपए। देखो ना, 5 रुपए तो बड़ी 5% है। अरे 120 तो नहीं, आप समझेंगे। पहले 100 रुपए की 120 किलो चावल, मतलब 120 किलोग्राम चावल खाते थे, कितने रुपए में, 100 रुपए। अब क्या हुआ, रेट इंक्रीज हुई, तो आज के दिन वही 120 किलो चावल कितने मिलने लग गए, 100 रुपए। अब हमने क्या किया कि कोई बात नहीं भाई साहब, चावल की रेट बढ़ी से मैं भी थोड़ा सा 20 ज्यादा खर्च करूंगा, तो हम कितना खर्च करेंगे, 100 की जगह 105 करेंगे। तो पहले मैंने कहा 1 रुपए में मिलेंगे कितने, तो बता, तो वो कहेगा 1 किलो।
हाँ, तो मैंने क्या बता 105 में कितने मिलेंगे, तो आपको 105 किलो। क्या बात समझ में आई? हाँ ये तो अभी की है ना? हाँ, अभी वर्तमान की। अब आप मुझे बताइए कि अभी क्या हुआ। अभी देखना 105 किलोग्राम खाते हैं और पहले कितने खाते थे 120। आज के दिन कितने खाते हैं 105, पहले कितने खाते थे, तो क्या हुआ रिडक्शन हुआ कि इंक्रीमेंट, कमी कितने किलोग्राम की 15 की। कितने से हुई कमी जरा मुझे बताइए 120 से इंटू सही तो है। 15 से काटा 8 भाग 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। यार 12 से 1 बटा तो बोला ना सही। बात सुना, अब सुनना बहुत काम है। एक और बार एक क्वेश्चन बताता हूं फिर आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। समझिए, मैं 1 सेकंड मात्र में सिखाऊंगा फिर इस क्वेश्चन को कि इफ द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 30%। मैंने कहा प्राइस क्या कर दी मेरे बच्चों, इंक्रीज कर दी कितनी 30%, मतलब पहले 100 थी अब 130 हो गई। 130। अब क्या बोला, अब पर्सन इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, ये ले भैया एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया, खर्च बढ़ा दिया। पहले 100 ही रुपए खर्च करते थे, आज दिन 113 खर्च करते हैं। अब इसका मतलब समझना, फिर मतलब समझना इसका। चलिए बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मैंने कहा पहले 100 रुपए के अंदर 130 किलोग्राम चावल खाते थे। अब समझे, इधर समझना। पहले 100 रुपए में हम कितने चावल खाते थे 130 के। 100 रुपए की जगह हमारे पास क्या हो गए, रेट इंक्रीज हो गए, तो 130 रुपए के मिलने लगी वही चीज। तो आज 130 रुपए में कितने मिलने लगे 130 किलोग्राम। हाँ, तो इसको छोड़ दो। ये तो कंजम्पशन है ना? तो देखिए, अब मैं कहता हूँ कि 100 रुपए में पहले 130 किलोग्राम चावल आता थे। अगर रेट बढ़ने से 130 रुपए में भी 130 किलोग्राम चावल आने लगे, तो आप बताओ 1 रुपए में कितने चावल आएंगे, तो आप लोग 1 किलोग्राम। आज के दिन हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, खर्च बढ़ा दिया, 100 रुपए से कितना कर दिया, तो हम 113 रुपए में खाना चाहते हैं चावल, तो कितने आएंगे आप बताओ 113 किलो। पहले कितने खाते थे, आज कितने खाते हैं 113। मेरी बात समझ चुके होंगे कि खर्च में कितनी कमी हुई, कंजप्शन में कितनी कमी हुई 17 की। पहले 130 खाते थे, अब कितने खाते हैं 17 की कमी। कितने से हुई 130 से। प्रतिशत पूछा है गुणा में 16 का 0 से 13 से 1 बटा 170/13 जो भी आएगा वो आ जाएगा। 13 से क्लियर, एक तरीका। अब सुनना, एक बच्चे के दिमाग में आ रही है कि सर आप देखो प्राइस पहले 100 से 130 और एक्सपेंडिचर 100 से 113, प्राइस तो 150 से 130 और प्राइस कंजम्पशन कितना। तो इसका मतलब ऐसे समझना कि सर पहले 100 रुपए में 130 चावल खाते थे, आज 100 रुपए में 113 किलो खाते हैं। तो मैंने कहा मतलब कितने का रिडक्शन हुआ 17 का, तो 17/130 बाव लगता है। पहले 100 रुपए में 120 खाते थे, अब 100 रुपए में कितना खाते हैं 105 खाते थे, तो कितना कमी 15/1 आसान। क्वेश्चन तो समझ आता है ना, ये बात समझ रहे हो, ठीक है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो और फिर नेक्स्ट वीडियो। अब तो सब साढ़े 7 जैसे बजे